मात्र 0.06 करोड़ से 312 करोड़ का राजस्व एबीआई पॉलीमर्स में लगातार अपर सर्किट क्यों लग रहा है, पूरा एनालिसिस के साथ आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। शेयर बाजार में एक पैनी स्टॉक ऐसा है जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने अपने निवेशकों को लगातार अपर सर्किट का तोहफा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एबीआई पॉलीमर्स स्टॉक की। इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को हाल ही में बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। लेकिन आखिर इस छोटे से स्टॉक में ऐसा क्या हुआ कि खरीदारों की लाइन लग गई और इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है? तो क्या यह ऑपरेटर्स का गेम है या कंपनी का फंडामेंटल पूरी तरह से बदल चुका है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसका असली कारण, इसके शानदार तिमाही नतीजे और इसके फंडामेंटल्स क्या है और इसके टेक्निकल एनालिसिस क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण इस शेयर का भविष्य क्या रहेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस शेयर में तेजी के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि बैक टू बैक कई बड़े ट्रिगर्स आए हैं। इस कंपनी के 500 करोड़ के बड़े अधिग्रहण के बारे में बात करें तो कंपनी ने जेवीटीआर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में 90% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। यह डील 500 करोड़ की वैल्यूएशन पर शेयर स्वैप यानी कि शेयरों की अदला बदली के जरिए होगी, जिससे कंपनी सीधे आईटी सेक्टर में और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपना कदम रखेगी। अब इस कंपनी के बिजनेस मॉडल का कायाकल्प समझे तो इसके एमओए में बदलाव के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है एबीआई पॉलीमर्स, यह मुख्य रूप से प्लास्टिक और पॉलीमर सेक्टर में काम करती थी। लेकिन बोर्ड ने अपने एमओए में यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट में बदलाव कर आईटी डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर सिस्टम इंटीग्रेशन और डिजिटल सॉल्यूशन में शामिल कर लिया। उसके बाद कंपनी ने हेल्थ टेक और एग्री टेक में एंट्री की है। कंपनी ने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए अश्वनी.टेक नाम का फ्लैगशिप हेल्थ केयर एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके अलावा इनकी सहायक कंपनी ने कृषि बोगी एग्री टेक प्लेटफॉर्म में भी बाजार में उतरा है। उसके बाद बात करें स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर की तो हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने मार्केट में लिक्विडिटी और शेयर धारकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर लाने का भी योजना बनाई हुई है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वित्तीय नतीजों के बारे में, जिन्होंने बाजार को चौंका दिया है। कंपनी के हालिया नतीजों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इस कंपनी के राजस्व यानी कि रेवेन्यू के बारे में बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी का राजस्व लगभग 0.06 करोड़ था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह ऐतिहासिक उछाल के साथ सीधे 312.1 करोड़ पर पहुंच गया। अब इसके सबसे जबरदस्त यानी कि शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जहां पहले इस कंपनी का मुनाफा ना के बराबर था, वहीं अब नेट प्रॉफिट बढ़कर 20.3 करोड़ रुपया हो चुका है। मार्च 2026 तिमाही क्वार्टर 4 में शुद्ध लाभ तिमाही दर तिमाही यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके लाभ 46% से ज्यादा बढ़े हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ईपीएस की बात करिए यानी कि अर्निंग पर शेयर की तो कंपनी का ईपीएस सुधर कर 2.16 पर आ चुका है, जो इस प्राइस रेंज में कंपनी का शेयर बहुत मजबूत माना जाता है। अब दोस्तों इसके जो सबसे जरूरी है फंडामेंटल एनालिसिस, उसको देखें तो वर्तमान में कंपनी का मार्केट कैप लगभग 143 करोड़ के आसपास है, जो इस कंपनी को स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी बनाता है। अगर इसके पी रेशियो के बारे में बात करें तो 7.04 के आसपास है, यानी कि इतनी बड़े ग्रोथ के बाद भी स्टॉक अपने अर्निंग के मुकाबले काफी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अब कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज आरओई की बात करें, जिसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो जिसका आरओई 15.59% है और इसका बुक वैल्यू 12 रुपया 32 पैसा है, जो इसके फंडामेंटल्स को मजबूती दे रहे हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इस कंपनी के रेड फ्लैग के बारे में बात करें तो एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हालिया तिमाही में प्रमोटर्स की होल्डिंग में बड़ी गिरावट देखी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी रिस्क पैटर्न है। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर इसके टेक्निकल एनालिसिस करें तो यह स्टॉक लगातार 5% की डेली सर्किट लिमिट पर लॉक हो रहा है। अब दोस्तों इस शेयर की 52 सप्ताह की हाई और लो के बारे में बात करें तो इसका जो हाई है 29 रुपया 41 पैसा है और अभी यह 15 रुपया 21 पैसा के आसपास ट्रेड कर रहा है। चूंकि इस शेयर में अभी केवल बायर हैं और कोई सेलर नहीं है, इसलिए इसमें अभी कोई टेक्निकल इंडिकेटर जैसे आरएसआई, एमएससीडी कोई भी टेक्निकल अभी पूरी तरह से काम नहीं करेगा। जब तक यह सर्किट टूटेगा नहीं, तब तक नए एंट्री का मौका मिलना मुश्किल है। अब दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनी का भविष्य के बारे में बात करें तो कंपनी परंपरागत पॉलीमर बिजनेस से निकलकर हाई मार्जिन वाले एआई हेल्थ टेक
एग्रीटेक और आईटी सर्विसेज में शिफ्ट हो रही है। 500 करोड़ का फंड रेंज और जेवी टियर का अधिग्रहण यह दिखाता है कि मैनेजमेंट के पास बड़े ग्रोथ प्लान्स हैं। अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और आईटी वर्टिकल सही से काम करते हैं तो भविष्य में यह कंपनी एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकती है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इसके फाइनल निष्कर्ष की बात करें तो हालांकि पेनी स्टॉक में लगातार सर्किट लगने के बाद जब लोअर सर्किट का दौर शुरू होता है तो इसमें से निकलने का भी रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए यदि आप इसमें निवेश करने को सोच रहे हैं तो केवल उतना ही पैसा लगाएं जितना आप रिस्क ले सकते हो। बिना पूरी रिसर्च और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद के बिना कोई भी बड़ा कदम न उठाएं। अगर आपको यह डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।